नारायण 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 नारायण। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं अभी एक कोरियन ड्रामा देख रहा हूँ। 2 दिन पहले मैंने जब रिव्यू किया था एक कोरियन ड्रामा का, इट्स ओके टू नॉट बी ओके का, उस रिव्यू में मैंने आप सबसे कहा था कि मैं एक और कोरियन ड्रामा देख रहा हूँ और सच कहता हूँ मुझे उसे बिल्कुल भी छोड़ने की इच्छा नहीं थी। पर बीच में ही नेटफ्लिक्स इंडिया की एक नई वेब सीरीज़ रिलीज़ हो गई, बॉम्बे बेगम्स। तो बिल्कुल भी इच्छा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। स्वेच्छा से कोई नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट देखे, क्या ये पॉसिबल है ना? मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल। तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी इसे देखने की, पर अब रिव्यू करना था इसलिए मन मार कर मुझे देखनी पड़ी ये सीरीज़ बॉम्बे बेगम्स। आज दोपहर को ही मैंने इसे देखकर कंप्लीट किया। सॉरी दोपहर को देखना शुरू किया था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे देखकर कंप्लीट किया। इसकी राइटर डायरेक्टर है अलंकृता श्रीवास्तव, जिनकी पिछली फिल्म भी नेटफ्लिक्स इंडिया की फिल्म थी, डॉली किटी और उनके वो क्या चमकते सितारे वगैरह, उसकी भी राइटर डायरेक्टर वही थी। तो ये उनका दूसरा क्या वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स इंडिया के लिए। देखिए, ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसे देखने के बाद में सच में आदमी अंदर से, वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, एग्जॉस्टेड, अंदर से एकदम थका हुआ, हारा हुआ हम फील करते हैं। इस वजह से सच कहता हूँ मुझे कुछ भी अंदर से बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंप्लीट किया इस सीरीज़ को और अंदर से एकदम से आदमी, नहीं यार, कुछ बोलने की, आदमी अंदर से इतना दुखी हो जाता है ना। और सच कहता हूँ मुझे गुस्सा नहीं आया इस सीरीज़ को देखकर, उल्टा इसके जो कैरेक्टर्स है या जो कहानी है, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, या जो भी कास्ट एंड क्रू मेंबर्स है इस सीरीज़ के, उन पर सच में हमें अंदर से दया आती है कि कैसी, क्या कहूँ, विक्षिप्त मानसिकता के साथ में ये लोग ऐसे कैरेक्टर्स लिख भी कैसे सकते हैं, और ये लोग काम भी कोई कैसे कर सकता है इस सीरीज़ में, यही हम सोचते हैं। और कितने कितने एक क्षणिक सुख के लिए, कितनी छोटी छोटी बातों के लिए, कितनी तुच्छ चीज़ों के गुलाम हो जाते हैं। जिस प्रकार के कैरेक्टर्स लिखे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो एक कैरेक्टर्स है, बाप रे, ये जो लाइफस्टाइल उनकी, जिस प्रकार से लाइफस्टाइल दिखाई गई है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, सच में उन कैरेक्टर्स पर दया आती है हमें कि कोई आदमी ऐसी लाइफस्टाइल, ऐसा जीवन कैसे जी सकता है। हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ हमारे देश में ऐसे 2-5% लोग होंगे, वो शायद इसके साथ में कनेक्ट हो पाए। वैसे भी आप देख लीजिए ना, देश भर में जिन्हें हम मेट्रो सिटीज़ वगैरह, बड़े शहर कहते हैं, कितने हैं, उंगलियों पर गिनने जितने। बाकी आज भी हमारे देश में 7.5 लाख गांव है, या उससे भी ज़्यादा गांव है, 7.5 लाख से भी ज़्यादा। और जो मेट्रो सिटीज़ हम जिनको कहते हैं बड़े शहर, उनमें भी ज़्यादातर लोग मध्यम वर्गीय परिवार से ही है। तो मैं सच कहता हूँ 98% लोग देश के ऐसी लाइफस्टाइल के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे कैरेक्टर्स के साथ में, ऐसी कहानी के साथ में 1% भी कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। हम डिस्गस्टेड फील करते हैं, घिन आती है, हमें घिन आती है सच में। और सच कहूँ तो घिन आने से भी ज़्यादा उन कैरेक्टर्स पर हमें दया आती है कि कितनी तुच्छ बातों के पीछे ये अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कितनी तुच्छ बातों के पीछे ये जीवन होता है, सीरियसली। और क्या, कैसी मानसिकता के साथ में इन कैरेक्टर्स को लिखा गया होगा। और मैं इनको, यार सच कहूँ ना, मैं इस कहानी को या इन कैरेक्टर्स को काउंटर करने के लिए बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, पर वही बातें रिपीट करना भी सही नहीं लगता ना। मतलब हर बार, चाहे आप कोई भी टीनेज ड्रामा उठाकर देख लीजिए, कोई भी लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर आधारित फिल्म या सीरीज़ देख लीजिए, कोई तथाकथित फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी पर आधारित फिल्म या सीरीज़ देख लीजिए, या फिर सेक्सुअल लिबरेशन पर आधारित, ये जो भी ऐसी फिल्म या सीरीज़ होती है, हर एक चीज़ में वही कंटेंट, वही बातें वो रिपीट करते जाते हैं। कुछ भी उनके पास में नया दिखाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास नया दिखाने के लिए। थोड़े बहुत कैरेक्टर्स इधर उधर कर देते हैं, बाकी उनको दिखाना क्या है, वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जैसे तैसे करके उनको जस्टिफाई करना है, सही ठहराना है। मल्टीपल पार्टनर्स, फक बडी, सेक्स बडी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और क्या क्या नहीं, मतलब वो तो वही बातें उनको हर एक किसी न किसी प्रकार से, चाहे ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, थोड़ी बहुत कहानी और कैरेक्टर्स इधर उधर कर दो, वही बातें उनको दिखानी है। और विलन के तौर पर उन्हें एक ऐसा कोई भगवा आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी दिखा देना है, हिंदुओं को इंटॉलरेंट, असहिष्णु वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ वो दिखाते ही रहते हैं। अब ये डॉली किटी का ही उदाहरण देख लीजिए, उसमें भी एक ऐसा ही कैरेक्टर दिखाया गया था। एक मतलब हिंदू कैसे इंटॉलरेंट होते हैं, असहिष्णु होते हैं, एक प्रकार से एक भगवा आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी का कैरेक्टर डाल दिया था,
जैसे कि शब्द ये उपयोग करते हैं हमारे देश के लिबरल्स वगैरह, इसलिए मैं ये शब्द उपयोग कर रहा हूँ, भगवा आतंकवादी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ पर तो एक स्टेज और आगे ये सीरीज जाती है, जो एक कैरेक्टर दिखाया है, कोई जग रक्षक पार्टी, मतलब संस्कृति रक्षक वगैरह नाम नहीं दिया है, जग रक्षक पार्टी नाम दिया है। और उसके जो कार्यकर्ता है ऐसे गले में भगवा गमछा डालकर घूम रहे हैं। मतलब कितना टिपिकल यार, दशकों से यही करते आ रहे हो ना बॉलीवुड वालों तुम। भगवा गमछा पहने हुए लोग, तिलक लगाए हुए लोग, रुद्राक्ष की माला पहने हुए लोग, ऐसे कैरेक्टर्स को तुम लोग बस यही दरिंदा, बलात्कारी, अत्याचारी, इंटॉलरेंट, असहिष्णु, ये स्टेरियोटाइप करते आए हो ना। तो यहाँ पर भी ये वही दिखाया है, एक भगवा गमछा डालकर उसके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, ऐसा एक पॉलिटिशियन दिखाया है, लोकल गुंडा टाइप है वो, और वो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ रहा है। क्या बताने के लिए? एक वैश्या को ये बताने के लिए कि तुम्हें वैश्या बने रहना चाहिए। देखो देखो, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा है। वाह वाह। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा परेशान ये बात करती है कि ये जो कुछ भी, जिस प्रकार की भी लाइफस्टाइल को ये प्रमोट करना चाहते हैं, जिस भी मतलब सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, या जिस प्रकार की घिनौनी लाइफस्टाइल को ये लोग प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए ये रेप जैसे जघन्य अपराध का यूज़ करते हैं। रेप जैसे जघन्य अपराध का यूज़ करते हैं। एक कैरेक्टर है इसमें जो जिसे बाइसेक्सुअल दिखाया है, और ड्रिंक स्मोक, एक जगह पर वो रेंट से रह रही होती है, वहाँ पर ड्रिंक स्मोक वगैरह करते हुए उसको दिखाया है। जो घर के मालिक है, ओनर है, वो उसको घर से निकाल देते हैं डांट कर। और वहाँ पर वो जो ड्रिंक स्मोक वगैरह कर रही होती है उसको विक्टिम दिखाया है, और जो घर के मालिक उसको निकाल रहे हैं उनको अत्याचारी दिखाने के लिए उसको थप्पड़ मारते हुए दिखाया है। और तुरंत वो घर से बाहर आते ही बारिश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विक्टिम दिखाना है ना। वो ड्रिंक कर रही है, स्मोक कर रही है, बाइसेक्सुअल है, अलग अलग लोगों के साथ में वो सो रही है, वन नाइट स्टैंड, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, जो भी आप कहते हैं। और फिर ऐसे कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए ये सीरीज रेप जैसे जघन्य अपराध का यूज करती है। आपको लगता है कि सच में इनको सेक्सुअल हैरेसमेंट या महिलाओं के साथ में होने वाले अत्याचार से कोई मतलब है? छोड़ो, अब मैं कुछ अलग विषय में जाना नहीं चाहता हूँ, और ना ही इसको मैं कुछ काउंटर करना चाहता हूँ। छोड़ो यार, मतलब सर दर्द करता है सच में ये सब बातें देखकर। और फिर भी मैं कहूँगा कि देखिए, आप इस सीरीज़ को देखिए, ताकि सबको पता तो चले कि भाई ये बॉलीवुड या ये फिल्म इंडस्ट्री कैसी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रही है, या कैसी लाइफस्टाइल को ये प्रमोट करना चाहते हैं। हमेशा ये लोग अपनी फिल्मों में हमारी संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, इनको बड़ा रिग्रेसिव, कंजर्वेटिव, घिनौने तरीके से दिखाते हैं अपनी फिल्मों या सीरीज़ में। तो ये दिखाकर ये कैसी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना चाहते हैं या करते हैं, ये सबको पता तो चले। इसलिए मैं कहूँगा कि भाई आप देखिए उल्टा इस सीरीज़ को, क्योंकि इसे देखने के बाद में आप इतना डिस्गस्टेड फील करेंगे ना कि आप कभी दोबारा गलती से भी भूल कर भी ऐसी लाइफस्टाइल जीने के बारे में सोचेंगे तक नहीं। आपको घिन आएगी सच में। मैं तो कहूँगा कि ऐसी जितनी भी फिल्में या वेब सीरीज़ आ रही है, ये लोग खुद ही अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हैं लोगों के सामने। मैं बॉम्बे बेगम्स को दूंगा 0/10 स्टार्स। IMDb पर अभी इसे 4.7 स्टार्स मिले हुए हैं 10 में से। ज़्यादातर लोगों ने इसे 1 स्टार दिया हुआ है, और कुछ लोगों ने इसे 10/10 स्टार्स दिए हुए हैं। शायद इस फिल्म के ही कास्ट एंड क्रू मेंबर्स वगैरह होंगे, उन्होंने ही इसे 10 स्टार्स दिए होंगे शायद, इसलिए ये 4.7 तक भी पहुंची है। तो आप भी अपना जो भी आप जैसा भी रिव्यू देना चाहते हैं IMDb पर जाकर ज़रूर दीजिए कि अगर आपने इसे देखा है तो कैसा एक्सपीरियंस इस सीरीज़ ने आपको दिया है। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही घिनौनी, इतनी घिनौनी सीरीज़ है कि आप अकेले देखते हुए भी शर्म आएगी आपको कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। सीरियसली, ऐसे विचित्र से वाहियात कुछ सेक्स सीन वगैरह है, छोड़िए, मैं वो दोबारा याद भी नहीं करना चाहता हूँ वो सब। बाकी आपने अगर गलती से इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।